प्रोडक्टिव फोन कॉल। तो बोर तो नहीं हुए ना? हम श्योर बोर हो गए। नहीं नहीं ठीक है। तो एक काम करते हैं, बाकी की बातें घर में करते हैं। वैसे भी आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हो तुम पे। ओके, तो तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं जरा कुछ फाइल्स भी हो गया था। ओके, कोई दिक्कत? सुखी, ये यहाँ से हटा देना। जी बड़ी मैडम जी। मैं यहाँ पे रंगोली करूंगी। संभाल के। आप रहने दीजिए माँ, मैं कर दूंगी रंगोली। तू बनाएगी? आराम से, ये क्यों उठा रही है? वो उठा देंगे। कोई बात नहीं माँ। अरे छोड़ ना। जितना काम अपने हाथ से करे उतना अच्छा है। वो तो है। अब ये कहाँ चले गए? ये भी हटाना है। हम हटा देता हूँ। आराम से, आराम से। माँ, ये आप क्या कर रहे हो? आपको अभी बताया था ना कि पूजा के लिए शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो बस उसी पूजा की तैयारी करें। चलो आप भी हमारी मदद। ओके। हमारी माँ ने कितना डिफिकल्ट फास्ट रखा है। नहीं। सारा दिन कुछ नहीं खाएगी। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इतने से भी नहीं। इतना सा। मेरे इतने क्यूट बच्चे के लिए अगर माँ सिर्फ एक दिन कुछ नहीं खाएगी तो इतनी बड़ी बात थोड़ी है। और वैसे भी आपकी दादी ने भी तो व्रत रखा है। मेरे लिए। अरे दादी के दो बेटे हैं, उनके लिए उनके तो व्रत रखना है ना। व्रत? कैसा व्रत? आगे मेरे दोनों बच्चे, बहुत बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मुझे भी बता दो, क्या व्रत हो रहा है यहाँ पे? होली का व्रत है, माएँ अपने बच्चों के लिए रखती है। डैड, पता है बहुत टफ पूजा है ये। मम्मा कुछ नहीं खाएगी, इतना सा भी नहीं। और आपकी मम्मा भी कुछ नहीं खाएगी। इसे कोई व्रत की कोई फिक्र ही नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरी बहू को क्या तोहफा दे रहे हो? अरे लेकिन व्रत तो आप रखेंगे ना मेरे लिए, बहू को क्यों गिफ्ट? मतलब समझ नहीं। है तो अयान का व्रत क्या कोई पड़ोसन रखेगी? हाँ, अच्छी सी बीवी है, बच्चा है, इसका तो हक बनता है भाई दो गिफ्ट का। गिफ्ट क्या? सब कुछ बाकी का ही तो है, जो मर्जी ले ले। माँ ठीक तो कह रहे हैं, सब कुछ तो है मेरे पास, गिफ्ट की क्या जरूरत है। तू चुप रहेगी? ऐसे ही बच जाएगा ये। ठहर जा, गिफ्ट गिफ्ट होता है, इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन क्या है, एक तरीका होता है बताने का कि आपको किसी की कितनी कदर है। अच्छा तू एक काम कर, मेरी बहू के लिए एक अच्छा सा कमर बन ले। माइंड ब्लोइंग आइडिया। मैं भी यही सोच रहा था, कमरवट ले आता हूँ मैं कल। कमरवट? क्या हुआ, मैं ले आऊंगा कमरवट। कमरवट इज गुड यार। कमरवट नहीं, कमरबंद। हाँ वही कमरवट। कहाँ लगाते हैं ऐसे? अरे पतली सी कमर में। कमर, ऑफ कोर्स कमर। हाँ। जा ज्वेलर पास ले जा। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैडम, हम रहे न रहे, आपका कमर बंद जरूर आएगा। ये ज्वेलरी का नाम सुन के शर्मा की जाती लड़की, मुझे समझ नहीं आया अभी तक। अरे पानी चाहिए था तो किसी को कह देते, कोई दे आता तुम्हें। तुम क्यों आए किचन में? कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे लिए नारियल के लड्डू बना रही हूँ। कल सब राजस्थानी खाना बनेगा, तुम्हारी मनपसंद का। ठीक है? इसको क्या हो गया? मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर दूंगी। तक का थोड़ा काम है, मैं कर लेता हूँ। आइए। चलिए, आराम से करना। अच्छा संभाल के करना, कहीं हाथ ना कट जाए। हे भगवान, कौन? मैं
कह रही थी मत करो, मुझे दो। अरे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। इधर आओ। हे भगवान, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अरे मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये खून क्यों नहीं रुक रहा? तो रुक जाएगा खून तो कैसे रुकेगा? इतना गहरा जख्म। ठीक हो जाएगा। अंशुमन, पाके इधर आओ जल्दी। किस सारे लोगों को जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, खून है, रुक जाएगा, कोई नहीं है। नहीं रुक रहा ना खून, मैंने कहा था छोड़ दो। रुक जाएगा, कोई नहीं। पाके इधर आओ। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। कैसे कुछ नहीं होता? जल्दी आओ। किसी किसी का खून रुकने में थोड़ा देर लगता है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही देर लगा। ये कुछ अजीब बात है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी राय है कि आप इनका हेल्थ चेकअप करवाइए। जी। चेकअप तो इनको अभी भी कराया था हमने, उससे तो साफ पता चल गया था कि ये मुझसे भी ज्यादा राठौड़ हैं। इनका और मेरी सिस्टर का ब्लड ग्रुप सब कुछ सेम है। मेरा नहीं करता इन लोगों के साथ, कैन यू इमेजिन? लेकिन फिर भी एज अ फैमिली डॉक्टर मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप इनका हेल्थ चेकअप करवाइए, और वो भी कल ही। इतने यंग आदमी का खून इतनी देर में रुकता है, दिस इज नॉट फाइन। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। जी, ध्यान रखा कर अपना, ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है? हटो। एक मिनट, कमरबंद मंगवाया है तो नाप तो लेने दो कम से कम कमर का। एक मिनट, नाप तो लेने दो। जिया तुम पे पिया मचले, संभालो ना इसे, एक पहेली लट से उलझी कैसे, संभालो ना तुम्हें, मान जा मेरी जा, जान जा मान जा, है बंधे दूर से ना तू हाथ छुड़ा, बोल दिल से झूठ न तू यूं बोल दिल से। अब आ गई ना अपने आप।
कंगने सी मीठी खनके ख्वाब जैसे कोई सच के बारे में बात कर निखरी तू मेरे दिल अंगने बिखरी तू रोमांटिक मौसम, मैं तुमसे रोमांस की बातें कर रहा हूँ, तुम्हें कमरबंद की बात करनी है? ओहो, सुन तो लो, मैं भी रोमांटिक बातें कर रही हूँ। जो आप मेरे लिए कमरबंद लाने वाले हैं ना, उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगवा देना। घुंघरू? क्या करेंगे उसका? जब मैं वो कमरबंद पहन के करके आपके पास आऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आ गई हूँ। और फिर आप अपना फोन, लैपटॉप, फाइल्स ये वो सब दूर करके अपना सारा ध्यान मुझ में लगा सकते हैं। काम तो मैं वैसे ही कभी कभी करता हूँ, सारा ध्यान तो मेरा तुम्हारे ऊपर ही रहता है, उसके लिए कमरबंद की क्या जरूरत है? अच्छा, कमरबंद से बचने के बहाने ढूंढ रहे हो? अच्छी बात बताओ, ये तुम अभी कह रही थी ना कि तुम तब कमरबंद बांधोगी, तब मतलब उसके बाद कुछ स्पेशल हुआ? बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? कैसी कैसी बातें करते हैं। एक मिनट, मैं अपना प्यार इजहार कर रहा हूँ और तुम छी कह रही हो। ठीक है, जब मैं नहीं रहूंगा ना तब तुम मुझे मिस करोगी। आपके पास कोई अच्छी बात नहीं है क्या करने के लिए? मैं भी तो कमरबंद की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये कमरबंद तुम हमेशा पहने रखो, ताकि ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाए। मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तब भी। फिर वही बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ और बात करते हैं। हाँ, कोई और बात करता। कमरबंद की नाप की बात करें। माँ, मैं आपके कमरे में आपके लिए दूध लेकर आई थी। हाँ, मैं आर्यमन को देखने गई थी कि ठीक तरह सो रहा है कि नहीं। आजा। माँ, आप एकदम बेकार में फिक्र करती हैं। आपको पता है सब अपनी जगह ठीक है। आपको यूँ रात रात में उठकर किसी की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी की फिक्र करनी है तो अपनी कीजिए, और उसके लिए सबसे पहले ये दूध पीजिए। चलो एक दिन बाद में पी लेती हूँ। मुझे और किसकी फिक्र नहीं है, बस एक आर्यमन की चिंता है। मैं उसके दर्द को समझ सकती हूँ। उसने बिल्कुल मेरी तरह जिंदगी जी है, ना कोई रिश्ता, ना सहारा। लेकिन माँ, अब तो सब ठीक हो गया है। वो अपने घर आ गए हैं, सबके साथ रहते हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ, घर के माहौल में भी हिल मिल गया है। घर के लोगों की चिंता भी करता है, बातों में भी हिस्सा लेता है। ऐसा तो होता ही है, जब भी इंसान को प्यार और भरोसा मिलता है तो वो बदलने लगता है। उस माँ जी ने मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अच्छा मेरी बात सुन, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन अकेले में अंशुमन आर्यमन के बारे में कुछ बोलता तो नहीं है ना? उसको भरोसा है मुझसे। बहुत भरोसा है। आपको पता है उन्हें आर्यमन जी की कितनी फिक्र है, बहुत प्यार करते हैं उनसे। बस सारा दिन अपने आप में और लोगों से जूझता रहता है। तुझे पता है बाकी सबसे ज्यादा फिक्र माँ को किसकी होती है? जो सबसे कमजोर बच्चा होता है। बस मैं यही चाहती हूँ मेरे बेटे को सारी जहां की खुशियां मिल जाए। माँ,
जरूर मिलेगी और उससे भी ज्यादा खुशियां मिलेंगी। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपनी हेल्थ क्यों खराब करती हैं? इतनी रात हो गई है, चलिए सो जाइए, लेकिन उससे पहले ये दूध पीजिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। दूध पूरा पी लेना। तो तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा भाई चोर है? तुम्हारी कोई कीमती चीज चुराने आया है? माँ मैं जाओ जाओ, तसल्ली कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। जिस घर में मेरे बेटे पर शक किया जाता है, उस पर जासूसी की जाती है। जाओ खोलो दरवाजा और साबित कर लो कि तुम अपने भाई को चोर समझते हो, मुजरिम समझते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये दरवाजा खोला तो मैं अपने बेटे और खुद पर से इस घर के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर लूंगी, हमेशा के लिए बंद कर लूंगी, हमेशा के लिए बंद कर लूंगी, हमेशा के लिए बंद कर लूंगी। कल सुबह ही मैं आर्यमन को लेके इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी।
अगर ये दरवाजा खुला तो मैं अपने बेटे और खुद पर से इस घर के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर लूंगी, हमेशा के लिए बंद कर लूंगी, हमेशा के लिए बंद कर लूंगी। लड़का उठेगा कल, समझे? तैयार रही हो।